आपने आज इस जो हमारे मीटिंग बुलाई थी आज अवेयरनेस का पॉलिटिकल अवेयरनेस की, आज हम आगे क्या करने जा रहे हैं आपने तकरीरें सुनी। असेंबली सेगमेंट बीरवा का जहां तक ताल्लुक है, जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सब एकजुट होकर उन्होंने अपने तमाम चैनल्स को कह दिया कि नज़ीर अहमद खान को हम सपोर्ट करेंगे। ये आज पहली बार आप तवारीख में देख लेंगे कि हल्का इंतखाब बीरवा में सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं आसपास में, जिनको आप जानते भी हैं, उन्होंने सब ने अनाउंसमेंट कर दी, अपने वर्कर्स को बुलाया, सबको बुलाया और सब ने बइत्तेफाक राय ये कहा कि हम नज़ीर अहमद खान को यहाँ सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी है। अफवाही गर्दिश कर रही है कॉन्फ्रेंस की जो खामियां हैं और उन्होंने जो कि हमने उनका सब कुछ देख लिया है। उनका चीफ मिनिस्टर यहाँ हमारा एमएलए कैंडिडेट रहा, लेकिन 100% उसका फेलियर रहा। उनको तोड़ने के लिए मैंने जहां भी कहीं से सपोर्ट मिलेगी मैं उसको हासिल करने को तैयार हूँ। पीडीपी ने बड़ी कोशिश की पिछले 2-3 महीने से मुझे टिकट देने के लिए, हालांकि मैं पीडीपी से अलग नहीं हूँ, ना उन्होंने मुझे निकाला है। मेरी सिर्फ ये नाराजगी थी कि पीएचडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह आज कांग्रेस को छुरा गोंपा, उस वक्त पीडीपी को छुरा गोंपा। अलायंस करते हैं पीएचडी के नाम पर, इंडिया अलायंस के नाम पर, लेकिन पीछे से छुरा मारते हैं। इन्होंने आज कांग्रेस को भी जलील कर दिया, इसी तरह पीडीपी को भी जलील कर दिया। मैं खड़ा हुआ, मैंने महबूबा जी को बताया कि मैं पीएचडी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर उसका असर पड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बुरा, जिसकी सजा पीडीपी ने इन 4-5 सालों में मतलब पाई। बेड़ा गर्क हो गया पीडीपी का पीएचडी की वजह से, अदरवाइज पीडीपी का कोई नुकसान नहीं। धोखे खाए लीडरों ने तक कि जो कुछ मतलब पीएचडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलत रवैया किया, नाम कुछ दिया और अंदर से छुरा गोंपा। उसको तोड़ने के लिए आज पीडीपी मान रही है कि नज़ीर अहमद खान ने पीएचडी के हवाले से जो राय पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में दी थी वो आज सच साबित हुई। और मैं आज इंडिपेंडेंट चेयरमैन बना और मैं काम करता रहा। मैंने कभी पीडीपी के खिलाफ न बोला है, न किसी ने निकाला है, न मैं निकला हूं। आज उन्होंने ये चाहा कि उसको मैंडेट देंगे, उसका फैसला अभी होने जा रहा है। हमारी भी एक कमेटी है, शाम को हम डिसाइड करेंगे, कल आपको बता देंगे। क्या बात है, तो दुनिया देखती है। लुकमान की तरह, हातम ताई की तरह मैंने काम किया। ये रिकॉर्ड है एज ए चेयरमैन। एक कमजोर सिस्टम पंचायती राज का मैं चेयरमैन बना, इंडिपेंडेंट। और आप देखिए पूरी सरकार, एलजी साहब से लेकर डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, सारे डिप्टी कमिश्नर्स, उन्होंने मेरी काबिलियत को देखकर, मेरी मेहनत को देखकर, हालांकि मैं पीडीपी के साथ अभी भी आप देखिए सीआरडी रिपोर्ट के अंदर में पुलिस में मेरा रिकॉर्ड है कि मैं पीडीपी का आदमी हूं। उन्होंने मेरी इज्जत की, मेरी कदर की, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए। और मैं अपील करता अपने लोगों को, मेरी मेहनत को देखकर देखिए कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए। मेरा कोई उस एतबार से कोई मुकाबला नहीं कर सकता है बीरवा। वक्त मेरी जात इन्वॉल्व है, उस वक्त मेरी जात इन्वॉल्व नहीं थी। मेरे लिए जितने भी वोट मिले उस वक्त वो 1-1, 100-100 के बराबर है। जितने भी वोट मेरे कहने पर जिसको दिए गए, उस वेव में, उस तूफान में मेरा कमाल था। वो उतना ही नहीं था, उसको मल्टीप्लाइड आप 10 से कर लीजिएगा और उसका आप बरमला कल आप उसका सबूत देखेंगे जब असेंबली के इलेक्शन हो गए। इंशाल्लाह बीरो असेंबली सेगमेंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ 1 साइडेड इलेक्शन होगा। इंजीनियर रशीद साहब के 27,500 और मेरे साथ ये 34,000 हैं जो मैं ले लूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।